अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का डिफरेंस बताना है। फॉरेन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारी सोसाइटी में नहीं बोली जाती, ठीक है, ठीक है, जो हमारी मदर टंग भी नहीं होती, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं होती, यानी वो हमारे पाकिस्तान में नहीं बोली जा रही, वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट लैंग्वेज है हमारे एरिए से, हमारे कंट्री से। अब उस लैंग्वेज को हमने लर्न जब करना है तो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक डिफरेंट लैंग्वेज को लर्न करवाने के लिए, जो हमारी सोसाइटी में नहीं बोली जा रही, जो हमारे कंट्री में नहीं बोली जा रही। जैसा कि इंग्लिश को हम लर्न करते हैं इंस्टीट्यूशन में जाके, वैसे तो नहीं ना, हमारी मदर टंग तो नहीं है वो, ना ही वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि हमारे एरिया में इस्तेमाल होती हो, तो वो हम इंस्टीट्यूशन से लर्न कर रहे हैं जहाँ पे टीचर्स जो है हमें सिखा रहे होते हैं उस लैंग्वेज को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। उसमें हमारा ये राइटिंग पैटर्न्स आ जाते हैं, वोकैबुलरी डेवलप करवाई जाती है, मॉर्फोलॉजिकली, फिलोलॉजिकली, सिमेंटिकली, सिंटैटिकली और प्रैग्मेटिकली हमें उस लैंग्वेज के बारे में हर चीज़ बताई जाती है, तब जाके वो हमें फॉरेन लैंग्वेज जो है वो लर्न होती है, ठीक है। तो फॉरेन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो हमारी सोसाइटी में नहीं बोली जा रही, जो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके कंपैरिजन इस फॉरेन लैंग्वेज को हम लर्नड लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से लर्न कर रहे हैं, ये हमें ऑटोमेटिकली नहीं आती, ये हमें एक इंस्टीट्यूशन लर्न करवा रहा है, ठीक है, कॉन्शियसली। क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो मदर टंग होती है। मदर टंग हम याद रखो हमेशा अनकॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स से जेनेटिकली भी हम कह सकते हैं अडॉप्ट करें, हमारी सोसाइटी में बोली जाती है मदर टंग। तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में लैंग्वेज बोली जा रही होती है, वो एक्वायर की जा रही होती है, क्योंकि वो हम उसको अनकॉन्शियसली उसको सीख रहे होते हैं, तो वो एक्वायर्ड लैंग्वेज होती है। जैसे कि मदर टंग क्या है, एक्वायर्ड लैंग्वेज है हमारी। इसी तरह सेकेंड लैंग्वेज भी जो है ना एक है लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है? सेकेंड लैंग्वेज एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी मदर टंग जो है पंजाबी है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हम हमारी मदर टंग जो है पंजाबी है, हम पंजाब के रहने वाले लोग हैं इसलिए हमारी मदर टंग पंजाबी है। लेकिन उर्दू हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और दूसरा, उर्दू भी तो सोसाइटी में हमारी बोली जा रही है, तो हमें हमारी मदर टंग और हमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों आती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारी सोसाइटी में बोली जा रही हैं। लेकिन हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो कौन सी होगी? वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जो हमने मदर टंग के फ़ौरन बाद अडॉप्ट की है, ठीक है। हमने मदर टंग के फ़ौरन बाद जो दूसरी लैंग्वेज सीखी है वो क्या है? उर्दू लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमने अडॉप्ट की है, तो वो क्या होगी? वो सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज का और फॉरेन लैंग्वेज का बस डिफरेंस ये है कि फॉरेन लैंग्वेज जो होती है वो सोसाइटी में नहीं बोली जाती, सेकंड लैंग्वेज सोसाइटी में बोली जा रही है। उर्दू बोली जा रही है हमारी सोसाइटी में, हमें उसके ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशन प्रोनाउंसिएशन हर चीज़ हमें अपनी सेकंड लैंग्वेज के बारे में पता है। जैसे कि हमें उर्दू हम बोल रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, तो हमें और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर तो हमें सारी बातें पता है। तो सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में यूज़ हो रही है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और फॉरेन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो एक दूसरे कंट्री की लैंग्वेज होती है, जो हम सीखना चाह रहे होते हैं ताकि हम दूसरे कंट्रीज़ में जाके काम कर सके, जॉब कर सके। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों का। अच्छा, फॉरेन लैंग्वेज में हमें रूल सिखाए जाते हैं दूसरी लैंग्वेज के, ठीक है, उनके सिंटैक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में, ग्रामर के बारे में, उनकी वोकैबुलरी, ग्राफिक स्टाइल्स के बारे में। सेकंड जो लैंग्वेज होती है उसमें हमें सब कुछ खुद ब खुद पता होता है। फॉर एग्जांपल उर्दू लैंग्वेज जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हमें प्रोनाउंसिएशन पता है इस चीज़ की, जितने भी अल्फाज आएंगे, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हमें ये पता है, ठीक है, हमें पैटर्न्स पता है सेंटेंस के, हमें ग्राफिक स्टाइल पता है उर्दू लैंग्वेज का। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि सेकंड लैंग्वेज हमें अनकॉन्शियसली हमारे पास मौजूद है, ये हमने एक्वायर की है अपनी सोसाइटी से। जबकि फॉरेन लैंग्वेज हमने लर्न की है। तो फॉरेन लैंग्वेज इज़ नाउन एज लर्नड लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज हमारी इज़ नाउन एज एक्वायर्ड लैंग्वेज, बिकॉज इट इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी। वी एक्वायर्ड सेकंड लैंग्वेज एंड मदर टंग फ्रॉम आवर सोसाइटी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी डिफरेंस। अब आता है कि हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या होती है। देखो, टारगेट लैंग्वेज जो होती है वो हमारी कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई लैंग्वेज लर्न करनी है ना, ये मेरा टारगेट है कि कोई भी लैंग्वेज है वो मैं लर्न करना चाहती हूँ, तो ये मेरा एक टारगेट है, मैंने वो लर्न करना। तो वो जो लैंग्वेज जो मैं लर्न करना चाह रही हूँ वो मेरी टारगेट लैंग्वेज है। अब वो लैंग्वेज या तो फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है, या तो सेकंड लैंग्वेज भी हो सकती है। सेकंड लैंग्वेज की मुराद क्या है? उर्दू है ना, अब उर्दू में मैं चाहती हूँ मुझे कमांड हासिल हो, ठीक है, तो मैंने उसको अपना टारगेट बना लिया कि मैं अब उर्दू सीखना चाहती हूँ, ये मेरा टारगेट है, और मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ ताकि मैं उर्दू में परफेक्ट हो सकूँ। तो मैं कोई इंस्टीट्यूशन भी ज्वाइन कर सकती हूँ। दूसरा ये कि उर्दू लैंग्वेज मुझे आती ही नहीं, मेरे एरिए में, मेरे कल्चर में, मेरी कंट्री में बोली नहीं जाती, तो तब मैं उर्दू लैंग्वेज अगर पढ़ रही हूँ, लर्न कर रही हूँ, तो ये मेरी फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट है कि ये उर्दू जो है ना फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर मैं लर्न कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस ऐसी सोसाइटी में रहते हुए जहाँ पे उर्दू बोली नहीं जाती। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं ऐसी एक फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रही हूँ, तो ये मेरी टारगेट लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद टारगेट लैंग्वेज होती है वो हमेशा इंटरफेरेंस करती है हमारी मदर टंग के साथ। इंटरफेरेंस से मुराद ये है मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज दोनों एक दूसरे की मदद से हमें लर्न होती है। किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए ना हमें मदर टंग की ज़रूरत होती है। अब मदर टंग में अब मैं कहती हूँ कि मेरी जो मदर टंग है ना वो उर्दू है। उर्दू में मैं
बिल्ली कहती हूँ। तो जब मैं कोई इंग्लिश याद करूँगी तो मैं सबसे पहले अपने ज़हन में रखूँगी कि भाई बिल्ली को कैट कहते हैं इंग्लिश में, बिल्ली को कैट कहते हैं। तो क्या हो रहा है, मदर टंग और फॉरेन लैंग्वेज का मिलाप कर रही हूँ, दोनों को मिला के इकट्ठे कंबाइन करके मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ एक लफ्ज़ के मीनिंग को। मुझे कैट लफ्ज़ तभी याद होगा जब मुझे उर्दू में उसका मीनिंग पता होगा। होता है ना, ये कहते हैं हम जैसे ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, क्यों करते हैं? ताकि हमें पता हो इंग्लिश में बोलने वाले सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है उर्दू में। जब तक हमें मीनिंग नहीं ना उर्दू में पता होगा तब तक हम इंग्लिश नहीं समझ सकते। क्यों? इसी वजह से हम कहते हैं कि मदर टंग चाहे जो मर्ज़ी हम लैंग्वेज नई अडॉप्ट करें, लर्न करें, ठीक है, हम न्यू लैंग्वेज लर्न करते वक्त हमेशा अपनी मदर लैंग्वेज को मिलाएंगे उसके साथ। मदर लैंग्वेज के थ्रू ही हम उस लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स कोई भी टारगेट लैंग्वेज हम लर्न कर सकते हैं अपनी मदर टंग की हेल्प से। अपनी मदर टंग की वजह से हम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है वो फॉरेन लैंग्वेज हो, वो सेकंड लैंग्वेज भी तो हो सकती है, टारगेट लैंग्वेज भी तो हो सकती है। टारगेट लैंग्वेज तो हमने पढ़ा कि फॉरेन भी होती है, ठीक है, और सेकंड भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो लैंग्वेज सीख रही है वो सिर्फ फॉरेन हो, वो सेकंड भी हो सकती है। कुछ लोग सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हैं कमांड हासिल करने के लिए। सेकंड लैंग्वेज उसकी सोसाइटी में देखो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और बोली जा रही है उसकी सोसाइटी में, ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि वो उसमें उस लैंग्वेज में और कमांड हासिल करे। फॉर एग्जांपल मेरी जो मदर टंग है वो पंजाबी है, ठीक है, लेकिन मैं उर्दू याद करती हूँ क्योंकि मेरी सोसाइटी में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। तो मैं उर्दू में कमांड हासिल करने के लिए किसी भी इदारे को ज्वाइन कर सकती हूँ। बहरहाल ये मेरी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, और मैं इसको मज़ीद अच्छे तरीके से याद करना चाह रही थी। मेरी टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये जो मेरा टारगेट बन गया कि मैंने उर्दू को याद करना है, उर्दू पर कमांड हासिल करनी है, तो मैं कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके कर सकती हूँ। तब भी क्या होगा कि मुझे इंटरफेयर्स करके चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा अपनी मदर टंग के साथ, ठीक है, चाहे वो सेकंड लैंग्वेज है।